आपके सुंदर जीवन जीने के साथ साथ आपकी सुंदर मृत्यु के साथ साथ परम पद की प्राप्ति को देने वाला। हर कर्म के बाद आपका एक विचार, एक भावना भगवान को अर्पित करने की होनी चाहिए। जब आप सब कुछ परमात्मा को अर्पित करते हो तो आपका कुछ बचता ही नहीं है। जब आपका कुछ बचता नहीं तो जिम्मेदारी कौन उठाता है? परमात्मा। तीन बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं। आपके दिन का अंत भगवतमय हो, आपकी क्रिया का अंत भगवतमय हो और आपके जीवन का अंत भगवतमय हो। तीन चीज़ें जिसके जीवन में भी उतर जाती है उसके लिए कुछ और करने की साधन आवश्यकता नहीं होती। कैसे? हर क्रिया का अंत भगवतमय हो, मतलब कि आप जो कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बना लेते हैं, खा लेते हैं, दैनिक दिनचर्या, आपके जीवन में बहुत सारे क्रिया और बहुत सारे कर्म होते हैं। हर कर्म के बाद आपकी आदत होनी चाहिए, अच्छा या बुरा जो भी कर्म हुआ है, परमात्मा मैं आपको अर्पित करता हूँ। मेरे इसका पुण्य और पाप दोनों ही आपको अर्पण है। तब जब वो परमात्मा को अर्पित हो गया तो आपका कैसे रहा? जब आपका नहीं रहा तो कोई भी कर्म आपको बंधनकारी कैसे होगा? जब बंधनकारी नहीं होगा तो जन्म मरण कैसे होगा? आप प्रिय हो गए ना? पते की बात है, पते की बात। आपके सुंदर जीवन जीने के साथ साथ आपकी सुंदर मृत्यु के साथ साथ परम पद की प्राप्ति को देने वाला। हर कर्म के बाद आपका एक विचार, एक भावना भगवान को अर्पित करने की होनी चाहिए। हर क्रिया, भोजन कर रहे हो तो परमात्मा तेरा शुक्रिया, आज दिन दिखाने के लिए शुक्रिया, बात तो हकीकत है। सांस का भरोसा नहीं, कब बंद हो जाए पता नहीं, फिर भी आज दिन भर जी लिए, चल तेरा धन्यवाद है। और ये दिन आज तेरे को अर्पण है। जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो तुझे अर्पण है, जो कुछ भी बुरा हुआ है उसके लिए मुझे सद्बुद्धि दे, ताकि मैं आने वाले क्षणों में, आने वाले दिनों में मैं और सत्कर्म कर सकूं जो तुझे पसंद आ जाए। हर क्रिया का अंत भगवतमय होना चाहिए। जब हर क्रिया का अंत भगवतमय होगा तो दिन का अंत भगवतमय हो गया। मतलब आप सोने जा रहे हो और सोने के पहले आप थोड़ी देर शांत होके बैठे हो और शांत होके कह रहे हो कि हे परमात्मा, आज जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ है वो सब कुछ मैं तुझे अर्पित करता हूँ। जब आप सब कुछ परमात्मा को अर्पित करते हो तो आपका कुछ बचता ही नहीं है। जब आपका कुछ बचता नहीं तो जिम्मेदारी कौन उठाता है? परमात्मा। उसे जिम्मेदारी सौंप दो। क्रिया का अंत भगवतमय होना चाहिए, दिन का अंत भगवतमय होना चाहिए। सोने के पहले सारी चिंताओं को दरवाजे के बाहर छोड़ दो कि अब तेरे साथ कल अपॉइंटमेंट अपन फिक्स करते, आज तो मेरी इस समय परमात्मा के साथ अपॉइंटमेंट है। आप मान लो इस बात को, जान लो इस बात को और समझ लो कि ये संसार, आप जब तक सुखी हैं आपको लगता है कि संसार में दुखी नहीं है, हम बहुत सुखी हैं, पर भैया दुख आने में तनिक भी देर नहीं लगती। उसके पहले आपका मन इतना मजबूत हो जाए कि आप प्रत्येक घटना में परमात्मा के दर्शन अगर कर पाएं तो आपके लिए परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। दुनिया कहे मैं दो रंगी, पल में पलटी जाऊं, जो सुख में सोए रहे वाखो दुखी बनाऊं। राम जी के जीवन में देखो, वो तो भगवान थे तो दुख है। कृष्ण के जीवन में देखो तो भगवान थे वो स्वयं, फिर भी दुख है। वो और बात है कि दुखों की चोट ने उनको अधिक परेशान नहीं किया, क्योंकि ज्ञान था, क्योंकि समझ थी, समझ का विकास था, अनासक्त भाव था।
इसीलिए इतनी परेशानी नहीं हुई। पर जो अधिक आसक्त होते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी आए, दुख आए, कष्ट आए, ये तो संसार का धर्म है। आपका धर्म है कि प्रत्येक स्थिति में परमात्मा के दर्शन कर सको। प्रत्येक क्रिया के बाद भगवत अर्पण होना ज़रूरी है। प्रत्येक दिन का अंत भगवत अर्पण होना चाहिए। जब आप एक एक दिन परमात्मा को अर्पित करते हो तो जीवन अर्पित हुआ नहीं हुआ, सहज में अर्पित हो जाता है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्रिया का अंत भगवत अर्पण हो, भगवतमय हो, दिन का अंत भगवतमय हो और जीवन का अंत भी भगवतमय होना चाहिए। जिसके ये तीन सुधर गए उसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि जन्म मरण से पार हो गया, या ये कहने की आवश्यकता नहीं कि वो परमात्मा स्वरूप हो गया। उसके पहले जीवन कब भगवतमय बनता है? जब आपकी क्रिया भगवतमय बनती है। आप दिन भर कुछ और करते रहते हैं, दिन का अंत भी आप चिंता, शोक, दुख और परेशानी में बिताते हैं, तो थोड़ा सा भी दुख आते तो विचलित हो जाते हैं। आपको पता है जब मृत्यु आती है तो 100 बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है। उस समय भगवान कैसे, परमात्मा कैसे याद आएंगे? कैसे याद आएंगे? जब आप दिन का अंत भगवतमय करोगे। तो शुरुआत आज से और अभी से करनी चाहिए। प्रत्येक कर्म का अंत भगवतमय हो, प्रत्येक दिन का अंत भगवतमय हो और जीवन का अंत भगवतमय हो। जीवन का अंत भगवतमय कब होगा? जब दिन का अंत भगवतमय होगा। दिन का अंत भगवतमय कैसे होगा? जब क्रिया का अंत भगवतमय होगा।